हाँ देखिए, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको तंबाकू की खेती पढ़ा रहे थे और उसमें हम आपको बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। और इसके पहले हमने तंबाकू का वर्गीकरण आपको बताया है, वानस्पतिक वर्गीकरण और प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको उन्नत जातियाँ यानी इम्प्रूव्ड वैरायटी बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए हुक्का तंबाकू की जातियाँ। तो हुक्का तंबाकू की जातियों में आप ये समझिए, सराय मीरान तंबाकू 1 NPS 2116, NPS 219 यानी NPS 219, और इसके पहले हमने बताया आपको NPS 2116 यानी 2116। अब उसके बाद देखिए और भी हैं, जैसे C302, इसको लकड़ा भी कहते हैं। और देखिए बौनिया तथा हकरा। और एक और देखिए जाति NP18। अब आप सिगरेट तंबाकू की प्रमुख जातियां देखिए, हैरिसन स्पेशल, चैथम, नाटू, वर्जीनिया गोल्ड, व्हाइट गोल्ड। अब आप बीड़ी तंबाकू की प्रमुख जातियां देखिए, आनंद 2 यानी आनंद 2, K20, इसको K20 भी कहते हैं, K49 यानी इसका पूरा नाम है केल्यू 49। जैसे K20 का पूरा नाम है केल्यू 20, इसी प्रकार K49 का मतलब है केल्यू 49। सुरती 20, इसको S20 भी कहते हैं। अब चुरुट तंबाकू की जातियां देखिए, लंका 27 यानी लंका 27, उसी कप्पल। अब चबाने वाली तथा सूंघने वाली तंबाकू देखिए, गंडक बहार NP35, NP70, बोरी भराओ 10 34, बोरी भराओ 10 अलग है, 34 अलग है। भाग्यलक्ष्मी, सोना, गंडक बहार, इस प्रकार की जातियां हैं। अब आप भूमि का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ दी सॉइल और प्रिपरेशन यानी भूमि का चुनाव और उसकी तैयारी समझिए। तंबाकू के लिए हल्की दोमट मिट्टी वाले ऊंचाई पर स्थित खेतों को चुनना चाहिए, जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। खेत को तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद शेष 4-5 जुताइयाँ देसी हल या हैरो से करके पाटा लगाकर खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। अब आप पौध क्षेत्र अथवा नर्सरी की तैयारी समझिए। तंबाकू के बीज को नर्सरी में बोकर पौध तैयार करते हैं और बाद में पौध की रोपाई खेत में की जाती है। नर्सरी को सिंचाई युक्त स्थान पर बनाना चाहिए। नर्सरी के लिए हल्की दोमट मृदा अच्छी रहती है। नर्सरी में जल निकासी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तंबाकू के बीज बहुत छोटे होते हैं, अतः इसके लिए मिट्टी बहुत महीन और भुरभुरी होनी चाहिए। इसलिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 3-4 जुताइयाँ देसी हल से करके प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा देना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। नर्सरी खरपतवारों से मुक्त होनी चाहिए। नर्सरी के बीज बुआई करने के पूर्व नर्सरी की मृदा का निर्जीवीकरण यानी उसको निर्जमीकरण भी कहते हैं और अंग्रेजी में उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ये करना बहुत आवश्यक है। इससे भूमि जनित कीटाणु व रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो पहला तो है इसकी मृदा सतह पर ईंधन जला करके यानी बाई रबिंग। इसमें मिट्टी की सतह पर 15-20 सेंटीमीटर मोटी तह पत्ती या पुआल की बिछा दी जाती है और उसे
एक ओर से आग लगाकर जला दिया जाता है। निष्संक्रमण की या निर्जीवीकरण की यह क्रिया नर्सरी में खाद डालने से पहले ही की जाती है। इसमें मिट्टी की भौतिक रचना तथा उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। अब दूसरा समझिए, रासायनिक विधि से निर्जीवीकरण। नर्सरी से तंबाकू की डैम्पिंग ऑफ बीमारी को रोकने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के घोल का छिड़काव करना चाहिए और फॉर्मलिन नामक रसायन के 2% घोल को मिट्टी में छिड़क देना चाहिए। कवक द्वारा फैलने वाले रोगों के लिए बोर्डो मिश्रण यानी बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्लोरोपिक्रिन या मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब पौध क्यारियों का निर्माण समझिए। नर्सरी कैसे बनाएंगे? प्रिपरेशन ऑफ द नर्सरी। तंबाकू की 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 10 गुणे 1 मीटर यानी 10 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई आकार की 12 क्यारियां तैयार करनी चाहिए। क्यारियां मृदा की सतह से 10-12 सेंटीमीटर यानी 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई तैयार करते हैं और 2 क्यारियों के बीच में 45 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाते हैं। यह नाली पानी की निकासी तथा रास्ते का कार्य करती है। इस प्रकार बनाई हुई क्यारियों के चारों ओर किनारे पर 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बना दी जाती है, जिससे सिंचाई के समय क्यारियों के बीच बहने की संभावना नहीं रहती। 1 हेक्टेयर नर्सरी में 90 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है। अब आप ये समझिए कि 1 हेक्टेयर के लिए पौध प्राप्त करने के लिए 100 से 120 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। प्रति क्यारी 10 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। प्रत्येक क्यारी में 10 से 12 टोकरे गोबर या कंपोस्ट खाद, चाहे गोबर की खाद हो चाहे कंपोस्ट की खाद, एवं 250 ग्राम यूरिया पहले ही छिड़क कर अच्छी प्रकार से जमीन में मिला देते हैं। बीज को 2.5% फॉर्मलिन के घोल में उपचारित करते हैं। 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहरा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई गई पंक्तियों में बो दिया जाता है अथवा बीज को छिटक कर भी बोया जा सकता है, जिसे हल्के हाथ से मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके पश्चात क्यारियों में प्रतिदिन 2 बार फव्वारे से सिंचाई करते हैं। अधिक गर्मी व अधिक सर्दी से बचाने के लिए क्यारियों को फूस अथवा चटाई से ढकना अच्छा रहता है। बीज के जमाव के बाद नर्सरी की 3-4 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। साथ ही 7 से 8 दिन के अंतर पर पौध करीब समझ लीजिए कि लगभग 5 बार 50 ग्राम यूरिया प्रति क्यारी भी डालते रहना चाहिए। अंकुरण के बाद फूस आदि क्यारियों से हटा देना चाहिए। रोपाई योग्य पौधे 40 से 50 दिन में तैयार हो जाते हैं। जरा सावधानियां देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको प्रश्न बोलते हैं। तंबाकू की नर्सरी में इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि यदि किसी स्थान पर पौधों का अधिक जमाव हो तो उन्हें उखाड़कर कम जमाव वाले स्थान में लगा दिया जाता है, अन्यथा अधिक पौधे वाले स्थान पर सड़न रोग यानी डैम्पिंग ऑफ डिजीज लग जाता है। इस रोग से बचने के लिए 8 ग्राम ब्राइटॉक्स 3 लीटर पानी में घोलकर प्रति क्यारी की दर से स्प्रे कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। नर्सरी में बीज की बुआई से पहले भी इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि क्यारी खरपतवार रहित एवं समतल हो। साथ ही साथ क्यारी को थोड़ा सा दबा भी देना चाहिए, जिससे सिंचाई करने में दरार न पड़े। नर्सरी से पौधों को निकालते समय एक सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। इससे पौधों को निकालते समय जड़ों के टूटने का भय नहीं रहता। अब आप प्रश्न लिखिए, जो इसका कि उत्तर आपको लिखना है और लिख करके मेरे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, हुक्का तंबाकू एवं बीड़ी तंबाकू की 2 जातियां लिखिए। चुरुट तंबाकू
और चबाने वाली यानी सूंघनी तंबाकू स्नफ टोबैको की 2 जातियां लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, भूमि का चुनाव एवं उसकी तैयारी लिखिए। पौध क्षेत्र जिसको कि नर्सरी कहते हैं, तो नर्सरी की तैयारी लिखिए। प्रिपरेशन ऑफ द नर्सरी बेड। थैंक यू।